रोज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस। Wish you a very very happy Ahoy. Wishing all the mothers and all the would be mothers and all the married women a very happy Ahoy Ashtami. वेलकम बैक टू द प्रेटी स्किलफुल अस। आज है अहोई और आज मैं व्लॉग करने वाली हूँ अबाउट मैंने कैसे अहोई अष्टमी का व्रत रखा, मैं कैसे व्रत रखती हूँ। और ये वाला अहोई अष्टमी का व्रत है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल। ये क्यों स्पेशल है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस व्लॉग में, तो इस व्लॉग को एंड तक देखना। तो आइए सेलिब्रेट करिए मेरे साथ अहोई। तो सुबह सुबह उठ के मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने पहनी है ये ग्रीन कलर की साड़ी जिसको मैंने पेयर अप किया है वेलवेट के ब्लाउज़ के साथ, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड हो गई थी। मैंने बेबी को भी बात कराया था सुबह, तो मैंने उसको भी फुल स्लीव ही पहनाया है बिकॉज सुबह में ठंड होने लग गई है। अब उसके साथ मैंने बैंगल्स पहनी हैं और मंगलसूत्र पहना है और इयररिंग्स पहने हैं, हेयर वॉश किया है और रेडी हो गई हूँ मैं। और बेबी का नैप टाइम था तो वो सो रही है, इसी वजह से मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। तो मुझे कुछ लाइट वेट इसलिए पहनना था क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो भाई हस्बैंड का ऑफ था, लेकिन आज उनका ऑफ नहीं है, वो गए हैं ऑफिस। तो आज पूजा की भी तैयारी करनी थी और बेबी को भी संभालना था। ऑल्दो इन सम टाइम माई मदर विल बी एंटरिंग टू हेल्प मी। तो ये था मेरा मॉर्निंग लुक। तो अब मिलते हैं पूजा के टाइम। तो अगेन मेरा फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे, मैंने चुनरी पहन ली है और मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने। जैसे करवा चौथ के व्रत में कथा पढ़ते हैं वैसे ही अहोई के व्रत में अहोई की कथा पढ़ते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है वो बेबी के लिए रखा जाता है। तो इस बार मैं अपने बेबी के साथ ये कथा पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने चुनरी ओढ़ ली और अब मैं कथा पढ़ूँगी। सो माई मदर हैज़ जॉइंट मी और मेरी बेबी भी साथ में है। ये है अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर जस्ट बाय द साइड ऑफ करवा चौथ माता कैलेंडर, और ये हम लोग अब कथा पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं जैसे मैंने करवा चौथ की पूजा की थी वैसे ही मैंने यहाँ पे अगरबत्ती जलाई है। हम लोग साथ में पूजा कर रहे हैं, मैं और मम्मी। तो सेम तरीके से ही इसकी भी कथा पढ़ी जाती है, जैसे कि करवा चौथ माता की कथा होती है वैसे वैसे ही अहोई अष्टमी माता की भी अलग से कथा होती है। तो अब मैं जैसे करवा चौथ की कथा पढ़ी थी वैसे ही मैं कथा रीड करूँगी। यहाँ हम थोड़ा सा जगा रहे हैं सारवी को बिकॉज़ वो भी सोकर उठी है, तो वो थोड़ा नींद में ही है, लेकिन धीरे धीरे ये एक्टिव हो जाएगी बाय द टाइम हम लोग कथा रीड करेंगे। तो हम इसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने इसकी मिल्क की बॉटल भी साथ में रखी हुई है। तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ कथा, और यहाँ मैं कथा पढ़ने से पहले सेम वही चावल और हल्दी के दाने हम लोग हाथ में लेने वाले हैं, उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो हमने हाथ में ले लिए हैं हल्दी चावल के दाने और अब हम कथा पढ़ना शुरू करेंगे। सारवी इज़ वंडरिंग कि पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो कथा पढ़ते पढ़ते सारवी को भी थोड़ा जोश आ गया है और बहुत मज़ा आ रहा है इसको भी यहाँ बैठकर। तो हम लोगों ने कथा पढ़ ली है, अब हम लोग चाय पी रहे हैं। इस व्रत में मिल्क अवॉइड करना होता है, मिल्क कंज्यूम नहीं करना होता, तो हम लोग ब्लैक टी पी रहे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हम लोग ब्लैक टी पी रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं कि ये वाला अहोई का फास्ट मेरे लिए इतना स्पेशल क्यों है। तो मैंने ये फास्ट, ये मेरा थर्ड अहोई का फास्ट है। मैं तीन साल से, मतलब ये मेरा तीसरा फास्ट है, तो तीसरा साल है जब मैं अहोई का फास्ट रख रही हूँ। और मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज से ही ये फास्ट रखना शुरू कर दिया था। तो आई हैड सम मेडिकल इश्यूज एंड आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग। तो मैं जब भी ये फास्ट रखती थी तो, तो मैं जब भी ये वाला फास्ट रखती थी तो मैं यही प्रे करती थी कि मैं अगला फास्ट जो है मैं अपने बेबी के हाथ से फास्ट तोड़ूंगी। तो आज फाइनली वो डे आ गया है जब मैं फास्ट अपने बेबी के हाथ से तोड़ूंगी। तो इसी वजह से मेरा फास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मेरा फास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। यू आर मेकिंग टू मेनी फेसेस, तो दैट इज़ वाई माई होई फास्ट इज़ वेरी स्पेशल दिस टाइम एंड
आई होप कि इसी तरीके से आप सबके लिए ये स्पेशल बनता जाए और हमेशा आप ऐसे ही अहोई का ये फास्ट रखते रहो। तो हैप्पी अहोई। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, oh, I love you सारवी। तू मासूम, तू शैतान, but I love you शारवी। तो फटाफट से चाय पी के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि तारे को दिया जाता है अहोई का व्रत। वैसे करवा चौथ और अहोई एकदम एक जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। ये भी निर्जला उपवास होता है और करवा चौथ भी निर्जला उपवास ही होता है। लेकिन अहोई के व्रत में हम अर्घ देते हैं तारे को, और करवा चौथ में हम अर्घ देते हैं चांद को। तो तारे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, इसलिए मैं फटाफट से किचन में आ गई हूँ। अब मैं प्रसाद बनाने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। 4 बजे मैंने कथा पढ़ी थी और 6 बजे तक तारे निकल जाते हैं। तो मैं फटाफट से प्रसाद बनाती हूँ। तो यहाँ बन रही हैं गर्मा गर्म कचौरियाँ। मेरे ससुर जी को कचौरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ड्यू टू सम रीजंस वो हैं अभी हमारे होम टाउन में, तो वी रियली मिस यू पापा जी। और ये बन गया है प्रसाद, पूरी, पुए और हलवा। तो देखो भाई, कचौरियाँ बहुत करारी बन के तैयार हुई हैं। पापा जी, हमें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है इसको देख के। तो तारे निकल गए हैं और मैं तारा देखकर आ चुकी हूँ। यहाँ मैं अपने छोटे तारे के साथ बैठी हूँ और हम पूजा ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, क्योंकि सारवी की सारी शरारतें शुरू हो गई थी, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई पूजा के टाइम पे। और इस वक्त वो मेरी गोद में आना चाह रही थी, तो वो मेरी गोद में बैठी हुई है आराम से और बहुत इन्जॉय कर रही है। अब तो पूजा के टाइम पे इतना नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे वो जय जय प्रैक्टिस कर रही है। एंड आई रियली इंजॉयड पूजा विद हर टुडे। तो ये आ गया है मेरा मोमेंट ऑफ द डे, जहाँ पे सारवी मेरा व्रत खुलवा रही है। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि मैं उसके हाथ से अपना व्रत खोल रही हूँ आज। तो मेरी पूजा हो गई है और आज मैंने पहनी है स्याऊ माता फाइनली। तो इस तरह से एक नई जर्नी मेरी शुरू हो गई है। आई एम अ मदर नाउ, एंड एज अ मदर आप स्याऊ माता पहनते हो, और हर साल एवरी अहोई व्रत में आप 2 बीड्स और ऐड करते जाते हो उसमें। सो दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन, and I waited for this one and I got this one this time, so I'm like really happy. So that completes my vlog, and happy Ahoy Ashtami Vrat to all of you.